एक ऐसा सरल उपाय जिसके माध्यम से हम लोग देवताओं की सहज कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बलि शब्द का जब अर्थ हम सुनते हैं, जिसे शास्त्रों में करते हैं, तंत्र शास्त्रों में विशेषकर, तो कभी बकरी की बलि तो मुर्गे की बलि। तो तामसिक प्रक्रिया में इस प्रकार की बलि का प्रयोग होता निरंतर होता रहता है और लोग इसी नाम से डरते भी हैं। तो हमें ये समझना है कि इस बलि का वास्तविक अर्थ क्या है, और बलि यदि हम देवताओं को देते हैं तो उनकी कैसे प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। और गृहस्थ जीवन में दीपदान, धूपदान, पितृतर्पण और भगवान को अन्न आदि की बलि से भगवान की प्रसन्नता किस प्रकार से हो सकती है, उसका महाभारत में वर्णन आता है। महाभारत का ये 6वें खंड में अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में ये 100वां अध्याय है, जिसका 5वां श्लोक है। अब मैं संस्कृत में तो आपको नहीं बताऊंगा, सीधा हिंदी में ही बताते हैं कि हे राजेंद्र, गृहस्थ के घर यदि उन सदाचारों का पालन होता हो तो वे गृहस्थ सदा उन्नतिशील होते हैं। अधिकांश क्या हुआ है कि हम गृहस्थों ने जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, गृहस्थाश्रम के वास्तविक अर्थ को भुला दिया है। गृहस्थाश्रम का अर्थ केवल विवाह कर दिया और संतान उत्पन्न हो गए, पत्नी या बच्चे, बस इतना ही होता है, ये नहीं है। पत्नी को सदैव सहधर्मिणी माना है, अर्थात धर्म के मार्ग पर सहायक। उसमें 5 प्रकार की जो 5 प्रकार के जो महायज्ञ होते हैं वो निरंतर गृहस्थ को करना चाहिए। पहला ये होता है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का श्रवण करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। जैसे कि मैं आपको ब्रह्म सूत्र आदि सुना रहा हूँ तो ब्रह्म यज्ञ हो। फिर आता है देव यज्ञ, देवताओं के निमित्त जप करना, उनको जप के उपरांत दशांश हवन करना, तर्पण करना, मार्जन आदि करना, ये देव यज्ञ है। फिर आता है पितृ यज्ञ, अर्थात पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना। पितरों के लिए हवन का कोई विधान नहीं है, कहीं कहीं ऐसा आता होगा, लेकिन बस केवल श्राद्ध और तर्पण से उनकी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि पितरों की जो देवी है वो स्वधा है, स्वाहा नहीं है। ये कारण, ये एक रहस्य है जो आजकल सभी लोग जानते नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे राजस्थान आदि क्षेत्रों में अग्यारी वगैरह करते हैं वो लोग, अग्यारी जो करते हैं पितरों के निमित्त, तो वो पितरों के निमित्त पितरों को नहीं जाती, वो राक्षसों को जाती, प्रेतों को जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो ये सब अग्यारी वगैरह करते हैं वो ज़्यादा भूत प्रेतों से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वो प्रेतों का उनके साथ संपर्क बना रहता है, शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार वो रहता नहीं है, इसलिए। फिर चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ, यानी घर में यदि कोई साधु संत महात्मा, अपने जो सगे संबंधी जो रिश्तेदार आते हैं उनके साथ उनको भोजन आदि कराना, उनकी सेवा आदि करना। माता पिता है, अन्य हमारे जो सगे संबंधी, उनका पालन पोषण करना। और 5वां जो है वो बलि वैश्वदेव, बलि यानी जो 5 प्रकार की बलि होती है, जिसमें चींटी को बलि देना, काक बलि, कुक्कुट बलि, कुत्ते को बलि देना। कुत्ते को बलि देना, कुत्ते की बलि नहीं देना है, ध्यान रखना, ये तो यहाँ अर्थ का अनर्थ कर देंगे कई लोग जो होते हैं, तो थोड़ा समझना है। कुत्ते को और कुत्ते की, तो को और की के चक्कर में अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। और ऐसा हुआ है कई जगह पर, शास्त्रों के जब अर्थ लगाते समय एक शब्द का हेर फेर होते से ही वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है। और फिर आता है जैसे कि गाय है, पशु है, उनको बलि आदि देना, ये सारे विधान आते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि उसी प्रकार देवताओं के लिए घर में अन्न की बलि दी जाती है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। घर में देवताओं को अन्न की बलि दी जाती है। देखो यहाँ देवताओं को भी बलि दी जाती है, ये नोट कर लीजिए इस बात को, और लोगों को समझाइए समाज को कि नहीं, बलि देवताओं को भी दी जाती है, लेकिन वो अन्न की बलि दी जाती है। लेकिन ये मीडिया वालों ने, ये सनातन धर्म के जो शत्रु है, इन लोगों ने बलि 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 करके, नर बलि तो तंत्र बलि तो फिर इसकी बलि, इस तरह से करके समाज के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया कि अगर मैं बलि शब्द बताऊंगा तो इसका अर्थ तुरंत पहले तो वही लोग समझेंगे, पता नहीं कौन सी स्वामी जी जो है नर बलि और श्मशान में जाकर बलि बता, ऐसा तो। फिर उसके उपरांत है, कहते हैं कि अन्न बलि कर्म करने से जितना संतोष गृहस्थों को होता है, उससे 100 गुना संतोष देवताओं को होता है। प्रजापति देवानाम प्रजापति, थोड़ा सा अर्थ लगाते समय
कभी कभी क्या है कि जैसे महाभारत आदि ग्रंथों में भी थोड़ी सी गड़बड़ियां हुई, मतलब उसका हिंदी अनुवाद करते समय, क्योंकि श्लोक तो इसमें दिया है कि नमस्कार प्रयुक्त ना तथा शतगुणा प्रीतिर देवानां प्रजापतये, तो यहाँ पे देवानां प्रजापतये ऐसा शब्द आ गया, परंतु इनको अर्थ लिखते समय इन्होंने भगवान शब्द जोड़ा। तो सदैव ध्यान रखना है कि देवता और ईश्वर दोनों, भगवान, इन शब्दों में अंतर है। हम लोगों को देवता, आजकल क्या होता है कि किसी को जगह कोई पत्थर पे खड़ा कर देते हैं, वहां पर भूत प्रेत पिशाच भी पूछा जा रहा है, तो तभी भी कहेंगे हाँ वो बाबा जी देवता है, भैया वो फलाने देवता है, देव शब्द जोड़ देते हैं। देवता का अर्थ होता है जो इंद्र आदि देवता है उनके लिए है, जो उच्च कोटि के देवता है, भगवान शिव दुर्गा आदि वो देवता है। भगवान जो उच्च कोटि के देवता है उनको भगवान शब्द कहा जाता है, जिनके भीतर 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। भग शब्द का अर्थ जो होता है वो प्रकृति है, वान कहते हैं जो प्रकृति को चलाता है, जो प्रकृति का संचालन करता हो, जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई, वो परमात्मा, वो भगवान। तो देवता उसके नीचे की श्रेणी हो गई, जो उच्च कोटि के देवता हो गए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती काली दुर्गा आदि। फिर उसके नीचे जो है ये स्वर्ग आदि के देवता हो गए, प्रजापति आदि भी देवता हो गए। तो देवानां प्रजापतये ये शब्द यहाँ पर आता है, तो इनके निमित्त हमें बलि देनी चाहिए, ये सदैव ध्यान रखें। तो बलि देने का विधान आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि कैसे दी जाती बलि महाराज, तो आपको मैंने एक उपाय बताया था पितरों के लिए। पितरों का समय होता है मध्याह्न काल, है ना, जिसको तुम लोग हिंदी भाषा में दोपहर कहते हो। मध्याह्न काल का ना 12 बजे से सूर्य जब पूर्ण रूप से सिर के ऊपर चढ़ जाए, तो उसके उपरांत का जो समय होता है वो पितरों का होता है। प्रातःकाल का समय वो देवताओं का होता है, और जब संध्या काल होता है, सूर्यास्त जब जैसे होता है, ये रुद्रगण और भूत प्रेतों का होता है। इसलिए संध्या काल में धूप दीप अवश्य करना चाहिए। संध्या सांध्य दीपो नमस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपों में हर तो पापम सांध्य दीपो नमस्तुते। तो जो संध्या दीप होता है, संध्या काल में जो दीप जलाया जाता है, उसका बहुत अधिक महत्व है, और वो भी देसी गाय का घी का जलाना चाहिए।